हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली खूब मज़े में होगी, खूब इंजॉय कर रही होगी। और जी मैं आप सभी लोगों से मिल रही हूँ फ्राइडे मॉर्निंग में। और मेरा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो चुका है। मुझे आज घर की ऊपर की नीचे की फुल साफ़ सफाई करनी है। वैसे तो हर रोज़ करती हूँ, लेकिन आज ना थोड़ी सारी बस एक्स्ट्रा की है, ज़्यादा नहीं की है, बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा की है। किस खुशी में, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था और मैं ना सो के भी बहुत देर से उठी थी। तो ये सारा काम ना बहुत लेट स्टार्ट हुआ था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि घर में ना थोड़ी ज़्यादा डस्ट, मतलब मुझे महसूस हो रही थी, बाकी किसी को घर में महसूस नहीं हो रही थी। मगर पता नहीं क्यों मुझे ये ऐसा लग रहा था कि थोड़ी दीवारों पे हाथ लगा दिया जाए, कपड़े से अच्छे से झाड़ दिया जाए दीवारों को। तो मम्मी डांट भी रही थी कि तुम्हारी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, तुमने कमर में पट्टी भी बांध रखी है, आती है ना गर्म पट्टी आती है कमर पे बांधने की, तो वो मैंने बांध रखी है अपनी ये स्वेटर के नीचे। अजीब सी लग रही है मुझे देखने में, लेकिन बस क्या करूँ, काम भी करना था और मेरी कमर में भी शदीद दर्द हो रहा था। अच्छा, वीडियो जो है ना फास्ट फॉरवर्ड पे है, क्योंकि मैं बहुत स्लो काम कर रही थी, लेकिन मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पे कर रखा था कभी आप लोग सोचें कि इतने दर्द में इतनी तेज़ी से काम कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज वाकई में मैंने बहुत स्लो स्लो काम करा, मतलब फ्राइडे में। तो जी इतना काम तो निपट चुका था। साफ़ सफाई करनी ज़रूरी होती है, भले ही चाहे आप कितने भी बीमार हो। मेरी बहुत सारी अप्पियाँ, मेरी भाभियाँ, आंटियाँ मेरी इस बात से एग्री करेंगी कि आप कितने भी क्यों ना बीमार हो, आपको अपने घर के जो डेली रूटीन के काम होते हैं ना, वो आपको हर हाल में करने पड़ते हैं, भले ही आपकी मर्ज़ी हो या नहीं हो। क्योंकि आपके अंदर की जो एक इंसानियत है ना साफ़ सफाई करने वाली, जो एक अंदर छुपी पड़ी है ना लड़की, उसको बहुत शौक़ आता है कि तुम्हारी हालत कुछ भी हो रही हो, मतलब मेरी हालत या आपकी हालत कुछ भी हो रही हो, लेकिन एक जो साफ़ सफाई, घर हमारा साफ़ दिखना चाहिए, ये वाले जो हमारे थॉट चलते रहते हैं ना, तो ये हमें बीमार भी नहीं पड़ने देते। मैं चाहती तो बस घर की हल्की फुल्की सफाई करके आराम से बैठ सकती थी, लेकिन नहीं, मुझे तो पूरी साफ़ सफाई करनी है। इसी तरह से मेरी बहुत सारी जो भाभियां हैं, अप्पियां हैं, आंटियां हैं, वो भी यही करती होंगी, भले चाहे वो कितनी भी बीमार होती होंगी ना, मगर घर के कोने कोने को चमकाती होंगी। और उसके बाद में जब वो पूरा काम कर चुकती होंगी, खाना बना के, घर की साफ़ सफाई करके, कपड़े उपड़े धो के, जब वो फिर बैठती होंगी तो बस थक के चूरा हो जाती होंगी। लेकिन जब कोई घर को साफ़ करने में कोई हेल्प नहीं कर रहा, तो उनकी इस तकलीफ़ का कौन अंदाज़ा लगाएगा। सही कह रही हूँ ना मैं। एक कप चाय बना के देने वाला कोई नहीं होता है, ठीक कह रही हूँ ना मैं एक गिलास कोई पानी दे दे, ऐसा कोई नहीं होता है। बहुत सारे घरों में मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारी आंटियाँ काम करती रहती हैं और उनकी जो बेटियाँ होती हैं वो काम नहीं करती हैं। तो देखें, जो बोता है वो ही काटता है। माँ किस बात पे सब्र कर लेती है कि कोई बात नहीं, मैं माँ हूँ, मैं कर लूँगी। लेकिन जब बेटी के ऊपर वो वक्त पड़ता है ना, जो आराम से पहले बैठ के देख रही होती है काम, जब वो खुद माँ बनती है तब उसको याद आती है अपनी माँ की तकलीफ़, कि कितना मेरी माँ काम करती थी, कितना उसका दिल दुखता होगा कि मेरी औलाद है, मेरी बेटी है और वो काम नहीं करवा सकती। अच्छा करेंगी ना तो आपके आगे भी अच्छा ही आएगा। बहुत सारी लड़कियां इस बात को ही सोच के अपने पूरे घर की जिम्मेदारियां खुद के कंधों पे ले लेती हैं, क्योंकि जो हम आज कर रहे हैं ना, ये हम अपने आने वाले वक्त को लिख रहे होते हैं। तो अपना आने वाला वक्त क्योंकि वो बुढ़ापे का होगा, तो अच्छा वक्त लिखें, आराम लिखें, अपने लिए, अपने नसीब में अच्छाई लिखें, खुशी लिखें, माँ बाप की दुआएं लिखें, बड़ों की दुआएं लिखें अपने नसीब के अंदर। किस तरह लिखेंगी कि उनका दिल राज़ी करें, उनको खुश करें, ये जो घर के काम होते हैं ना वो किया करें। मेरी बहुत सारी भाभियाँ, मेरी बहुत सारी अप्पियाँ ये सारे काम कर चुकी हैं, वो इन्हीं कामों से फ़ायदा भी उठाती हैं अपनी ससुराल में जाके, उनको कोई बुरी बात सुनने को नहीं मिलती। और अगर उनको इन सब कामों के बाद में बुराई सुनने को भी मिलती है ना, तो अल्लाह बेहतर जानता है और वो बेहतरीन जवाब देने वाला है, ठीक है ना। तो आप दिल छोटा मत करना मेरी भाभीओ, आपको दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है मेरी आंटियों, अल्लाह बेहतरीन जवाब देने वाला है। इंशाल्लाह आपके ऊपर तकलीफ़ गुज़र रही है बेशक, मगर वो जानने वाला है और आपके साथ में इंसाफ ज़रूर होगा। आपकी आज तकलीफ़ का कोई एहसास नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, अल्लाह तो है, तो वो इंसाफ करने वाला है। और देखें, घर हो चुका था मेरा नीचे का एकदम साफ़, किचन वगैरह, टॉयलेट, बाथरूम सब चमका दिया था मैंने मेरी मम्मी भी कह रही थी कि देखो कल को कर लेना, आज थोड़ा आराम कर लो। मैंने बोला नहीं, फ्राइडे है, कोई ना कोई, अच्छा फ्राइडे में कोई भी कोई आ ही जाता है, कोई भी आ जाएगा,
मतलब रैंडम बंदा भी आ जाएगा, रिश्तेदार नहीं अनजान लोग भी आ जाएंगे, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हर दिन तो साफ़ सुथरा और जुमे के दिन मतलब ख़राब दिखता हुआ घर। तो मैंने बोला नहीं, मैं तो करूँगी भाई, साफ़ सुथरा करूँगी। अच्छा, वॉश बेसिन मैं हर रोज़ धोती हूँ। क्योंकि मुझे सिंक, किचन में जो सिंक लगा हुआ होता है वो गंदा अच्छा नहीं लगता। प्लस मुझे ये वॉश बेसिन जो होता है ना, ये मुझे गंदा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि बेइज्जती हो रही है मेरी अगर ये गंदा है तो सबसे पहले मैं इसको ही ना चमका देती हूँ। फिर जब मैं पूरा घर साफ़ कर लेती हूँ ना, तो फिर एक बार फिर से इसका मुंह धुला देती हूँ तो ये इसकी शक्ल जो होती है ना साफ़ सुथरी हो जाती है। ऊपर की भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की साफ़ सफाई कर दी। अगर मेरी मम्मी ऊपर देखती ना, क्या मुझे डांटती कि तुमने नीचे से दिल नहीं भरा था तुम्हारा जो ऊपर भी लगी पड़ी हो। तो बस क्या कर सकते हैं, साफ़ सफाई हो रही है ना तो अच्छे से हो जाए। क्योंकि ऊपर का घर खुला हुआ भी है, तो यहाँ पे ना डस्ट बहुत जल्दी जल्दी आ जाती है, तो मुझे हर दूसरे दिन ना कपड़ा मारना पड़ता है सब चीज़ों पे। और इसी टाइम पे मैं मैले कपड़े भी इकट्ठे करती हूँ, क्योंकि मुझे अलग से टाइम नहीं निकालना भाई मैले कपड़े इकट्ठे करने के लिए। तो आप भी डियर, जो लोग नहीं करते हैं ना, जिस टाइम आप अपने घर की साफ़ सफाई कर रही होती है ना, उसी टाइम एक तरफ को इकट्ठे करती रहा करें। अगर आपके पास में कोई बास्केट वगैरह है ना, तो उसको रख लिया करें, उसमें डाल दिया करें मैले कपड़े इकट्ठे करके। जब आप कपड़े धोने खड़ी होंगी ना, तब आप पगलाएंगी नहीं। बहुत सारे लोग ना एकदम पगला से जाते हैं दीवाने हो जाते हैं कि अल्लाह मैले कपड़े किधर हैं, कहाँ हैं, मैं मैले कपड़े ढूंढूं या क्या कहते हैं कपड़े धोऊं। बहुत सारे लोग वॉशिंग मशीन में भी इकट्ठे करते रहते हैं। तो थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ों की आदत डालेंगी ना, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैं लड़कियों से स्पेशली ये बात कह रही हूँ जो अभी नया नया काम सीख रही हैं। जो हमारी बड़ी अप्पियाँ हैं, आंटियाँ हैं, वो तो ये सारे काम करके भूल चुकी हैं, है ना। तो जो नए नए हैं मेरी तरह से हैं, उनको बता रही हूँ और अगर आप लोगों को मेरी ये बात बुरी लगी हो ना, तो कोई बात नहीं, अच्छी बातें बुरी लगती हैं मजाक कर रही हूँ डियर, बुरा मत मानना। देखें, आपके भलाई की नहीं कह रही हूँ। अगर सॉक्स वगैरह होते हैं ना, तो सॉक्स को भी संभाल के रखना चाहिए, और कपड़े जो होते हैं ना उनको भी संभाल के रखना चाहिए। स्पेशली मैले कपड़ों को तो बहुत संभाल के रखना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आपको धोते टाइम, जब कपड़े धो रही होती है ना, तो आपको ढूंढना पड़ेंगे, आप फालतू में परेशान होंगे। अगर आप पहले से ही मैनेज करके रखेंगे ना हर चीज़ को, तो इंशाल्लाह आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, यहाँ का भी सारी साफ़ सफाई, बिस्तर विस्तर सब झड़ चुका था, यहाँ की भी मॉपिंग डस्टिंग सब करूँगी। प्लस मुझे बनाने थे बैगन, उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में शेयर होगी। और डियर, अगर आप लोग मेरा व्लॉग देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है ना, कि आप सभी को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। और देखें, बहुत छोटी सारी बात है, आप लोगों की हेल्प करेंगी, अल्लाह आपकी मदद करेगा। इंसानों से बिल्कुल उम्मीद लगा के मत बैठ जाना। मेरी भोली अप्पियों, बाजियों, मेरी आंटियों, आप सब लोग बहुत भोले हैं कि आप इंसान की मदद करते हैं और बदले में ये सोचते हैं कि ये हमारे बारे में अच्छा सोचेगा, अच्छा बोलेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अल्लाह है हर चीज़ का बदल करने वाला। तो अल्लाह से उम्मीद लगाया करें, अल्लाह से कहा करें। और कोई भी तकलीफ़ हो, अल्लाह ना करे कोई तकलीफ़ हो, लेकिन अगर कोई भी तकलीफ़ हो तो आप सिर्फ अल्लाह से कहा करें, ठीक है। जो लोग अल्लाह से कहते हैं ना, इंशाल्लाह उनके हर काम बन जाते हैं। और देखें, मेरा घर साफ़ सुथरा हो चुका था, भले ही मेरी कमर की कुछ भी हो गई वो हालत लेकिन मेरे दिल को सुकून बहुत है फ़िलहाल। अच्छा, मम्मी चली गई थी ग्रॉसरी लेने, तो वो कुछ सामान और भी लेकर आई। हमारे भाई का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि बथुए के पराठे खाऊंगा, दाल बथुआ खाऊंगा, तो मम्मी बथुआ लेकर आई हैं। मुझे मटर पुलाव खाने थे, तो मटर भी लेकर आई हैं, और टमाटर, अदरक, लहसुन और मिर्चें, प्याज वगैरह। और ये जो छोटे छोटे मिनी मिनी से कंटेनर है ना, छोटे छोटे सारे से जार, ये इस वजह से लेकर आई हैं क्योंकि मुझे भाई को ना रायता या चटनी कुछ ना कुछ देना होता है लंच के लिए, उनको पैक करके, तो वो इस वजह से लेकर आई हैं क्योंकि इतने छोटे मिनी कंटेनर थे ही नहीं हमारे पास। और शकरकंदियाँ इस बार भी यही कह कर आई हैं कि इसकी खीर बनाना। अब देखते हैं क्या करेंगे, कोई छोड़ेगा तो खीर बना लेंगे इंशाल्लाह, वरना मेरे घर में फिर से डिमांड हो रही है उसी वाली मतलब शकरकंदी की, जो मैंने इससे पहले व्लॉग में शेयर की थी। और मैंने मूली का अचार भी डाला था, और वो इतने मज़े का बना था ना कि वो अब ख़त्म भी हो चुका है। और मम्मी लेकर आई थी पेठा, क्योंकि पेठे की मिठाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मम्मी भी खाती हैं, मैं भी खाती हूँ, मेरे भाई भी खाते हैं। जो लोग खाते हैं ना, उनको पता है कि कितने मज़े की चीज़ होती है।
और यहाँ पे सब चीज़ें मैं कर दूँगी, जो जो वेजिटेबल वॉश करके रखने हैं वॉश करके रखूँगी, जो चीज़ जगह पे रखनी है वो सब चीज़ें मैं हैंड टू हैंड जगह पे रख देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत चिढ़ होती है जब वो गलत जगह रखी हुई होती है। मेरा बस नहीं चलता कि मैं 1 सेकंड के अंदर चीज़ों को ना जगह पे रख दूँ। अच्छा, मैंने मूली का अचार डाला था और मैंने आप लोगों के साथ में उसकी रेसिपी शेयर भी की है इससे पहले वाले ब्लॉग में। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा वो वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके मेरा वो वाला ब्लॉग भी देखना। अगर आप लोगों को खट्टे अचार का शौक़ है तो डियर बहुत ईज़ी है, बहुत ही मैं बोलूँगी बहुत फ्री में बन जाएगा आपका मूली का अचार, और इतना टेस्टी होगा ना, इतने मज़े का होगा, बहुत ज़्यादा। तो इससे पहले वाले ब्लॉग का जिसमें मैंने मूली का अचार डाला है उसकी लिंक मैं इस वीडियो में शेयर कर दूँगी। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे सारी हरी मिर्चें वगैरह सब छाट छूट के रख दूँगी, क्योंकि भाई इसके अंदर ना वो डंडियाँ मिली हुई थी, तो मैंने सोचा चलो मटर तो मुझे छीलनी है, अदरक लहसुन भी मुझे छीलना है, तो ये काम भी निपटाऊँ हैंड टू हैंड। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आपको बस दिल ये चाहता है कि हैंड टू हैंड निपटा ही दो। तो मटर पुलाव बनाने की तैयारी चल रही है, बाकी सारे वेजिटेबल वॉश हो चुके हैं। जब मैंने टमाटर की चटनी पीसी ना, मैंने हैंड टू हैंड अदरक लहसुन को भी पीस लिया है, चावल भिगो दिए हैं और हमने भाई बहुत मज़े का मटर पुलाव बना के खा भी लिया। आई एम सॉरी मैंने आपके साथ में उसकी रेसिपी शेयर नहीं करी है, इंशाल्लाह फिर दोबारा बनाएंगे तो फिर शेयर करेंगे। डियर, अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे हम चाय पी रहे हैं, आप लोग भी आ जाएं हमारे साथ में चाय इंजॉय करें। और डियर, अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।